कहते हैं ना, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। नदी के किनारे खड़ा पेड़ कभी ज्यादा दिनों तक बचता नहीं है, वो कभी न कभी कटकर नदी में चला जाता है। ऐसा ही हो रहा है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ने एक बार फिर चीन की गोद में बैठने की कोशिश की, पर हुआ क्या? चीन ने जो शर्त रख दी है, उस शर्त को अगर श्रीलंका मानता है तो आप समझ लीजिए कि श्रीलंका गुलाम बन गया चीन का। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ आखिर अचानक से फ्रांस ने भारत को 4 पुराने राफेल देने का ऑफर क्यों कर दिया है? भारत तो 114 नए विमानों को लेने के चक्कर में था। जानेंगे फ्रांस की कौन सी रणनीति है जिसके तहत फ्रांस ओकुस का बदला लेना चाहता है। दोनों ही खबरें बेहद खास है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका इस वक्त इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसके घर में भूखमरी के हालात हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कई ऐसे जो अपर क्लास के लोग हैं वो विदेश की तरफ रुख अपना रहे हैं, तो कई ऐसे हैं जो मिडिल क्लास लो क्लास के लोग हैं वो अब धीरे धीरे भागकर भारत में शरण ले रहे हैं या किसी और जगह शरण ले रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारे ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी श्रीलंका के हालात में जूझ रहे हैं, खाने के लिए और पेट्रोल डीजल जैसी चीजों के लिए, रोजमर्रा की चीजों के लिए। श्रीलंका इस हालात में कैसे पहुंच गया, किसकी वजह से पहुंच गया, ये अब उसके आम नागरिक भी समझ रहे हैं। आम नागरिक का विरोध चीन के प्रति उतर रहा है, लेकिन श्रीलंका इस तरीके से चीन के साथ फंसा हुआ है कि तुरंत से श्रीलंका चीन को छोड़कर निकल भी नहीं सकता है। हालात तो ऐसे बन रहे हैं कि श्रीलंका को वापस से चीन के दरवाजे तक पहुंचना पड़ रहा है। श्रीलंका को चाहिए बिलियंस ऑफ डॉलर ताकि श्रीलंका को बचाया जा सके। अब बिलियंस ऑफ डॉलर फ्री में कौन दे सकता है? भारत लगातार कोशिश कर रहा है, 500 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, तेल दे रहा है, ईंधन दे रहा है, लेकिन भारत से अगर बिलियंस ऑफ डॉलर ढूंढना शुरू कर दे श्रीलंका, तो क्या भारत अभी उस पोजीशन में है कि भारत बिल्कुल बचाने के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल गोद ही ले ले श्रीलंका को? ऐसा भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में श्रीलंका ये सोच रहा है कि चलो चीन से ही मदद मांग लेते हैं। चीन से ये कहते हैं कि आप हमारी मदद करो। तो चीन के पास श्रीलंका इस मकसद से गया था कि उसके कर्ज का कुछ हिस्सा अगर माफ हो जाए या कुछ टाइम मिल जाए या फिर कुछ और रास्ता निकल जाए। लेकिन श्रीलंका के सामने चीन ने शर्तें रख दी है, और ये शर्तें हैं कि आओ तुम हमारे गुलाम बन जाओ। ये इनडायरेक्ट जरूर है, लेकिन यही बात कैसे आप जानिए। चीन ने कहा ठीक है, हम 1.5 बिलियन डॉलर का क्रेडिट ऑफ लाइन देंगे जिससे तुम हमसे चीजों को खरीद सकते हो। इसके अलावे हम 1 बिलियन डॉलर तुम्हें दे देंगे, लेकिन ये 1 बिलियन डॉलर तुम हमसे कर्जे के तौर पर लो और इस 1 बिलियन डॉलर से मेरा पुराना कर्जा चुकाओ। मतलब बात तो वही रह गई, यानी थोड़ा तुम कर्जा और बढ़ा रहे हो। चलो ये एक बात हुई, ये तो पता था चीन ऐसा ही कुछ ऑफर करेगा। लेकिन जो दूसरा ऑफर है वो ऑफर बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी वो ऑफर सीधे सीधे ये कह रहा है कि चलो तुम्हें अब फाइनली हम बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। क्योंकि चीन ने ये ऑफर दिया है कि आप मेरे से FTA साइन कर लो, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब बहुत लोग सोचेंगे चलो एक एग्रीमेंट ही तो है, साइन कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ठहरिए। ये FTA श्रीलंका की और बड़ी तबाही ला रहा है। कैसे? श्रीलंका को चाहिए विदेशी मुद्रा भंडार जो खाली हो चुका है। अब ऐसे में अगर कोई देश ये कहता है कि ठीक है, हम आपके बाजार में सारे सामान अपने बेचेंगे, लेकिन आप हमें टैक्स फ्री कर दो, आप हमसे टैक्स मत लो, तो उस देश को क्या फायदा होगा? श्रीलंका के सामने यही शर्त रख रहा है चीन कि आप FTA साइन कर लो हमारे साथ। और दूसरी बात, श्रीलंका को ये भी आगाह कर रहा है चीन कि आप IMF की तरफ मत दौड़ो। IMF की तरफ आप दौड़कर खराब कर रहे हो काम। दरअसल वर्ल्ड बैंक और IMF 2 संस्थाएं हैं जो दुनिया को लोन देती है, दुनिया भर के देशों को। और इनके साथ एक चीज और है कि ये अपने शर्तों पर लोन देती है, यानी कि कुछ संविधान में बदलाव हो जाएगा या हो सकता है कुछ नीतियों में बदलाव हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान के सामने शर्तें रखी। तो चीन का कहना है कि आप IMF से अगर लोन लोगे तो फिर वो बोलेगा विदेश नीति बदलो, तुम ये नीति बदलो, वो नीति बदलो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो हम लोग आपको ये लोन नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप IMF के पास मत जाओ, आप हमारे ही पास आओ और हमारी शर्तों को मानो। खैर, यहाँ पर अब
चीन ने अपना असली वाला रूप दिखाया है। श्रीलंका के ऊपर है कि वो एक और तबाही को बुलाता है या थोड़ी सी भी अकल लगाता है और IMF की शर्तों को मानकर ही कम से कम श्रीलंका को बचाने की कोशिश करता है। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने दरअसल चौंका दिया है एक बड़े ऑफर को देकर। भारत अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए 114 फाइटर जेट की तलाश में है। ये दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 114 फाइटर जेट अच्छा खासा पैसा लेकर आएगा, अरबों डॉलर किसी भी देश में लेकर आएगा। ऐसे में दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों ने इसके लिए अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन इस 114 फाइटर जेट में आखिर में 2 ही रह गए हैं प्रतिद्वंदी। एक रह गया है अमेरिका और दूसरा है फ्रांस। अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, जिसको अमेरिका ने लाकर दिखलाया भी, यहाँ परीक्षण भी करवाया भारतीय नेवी को। तो वहीं दूसरा है राफेल का जो M वर्जन है, नेवी का वर्जन है, वो है। अब इन दोनों में ही कंपटीशन चल रहा है। अब श्रीलंका और चीन के बीच लगातार अब F-18 और सुपर हॉर्नेट, अब F-18 और राफेल के बीच जो ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन काफी हाई होता जा रहा है। लेकिन राफेल के साथ ये अच्छाई है कि राफेल पहले से भारत में एक बड़ी संख्या में है, तो भारतीय वायुसेना भी चाहती है कि अलग अलग फाइटर जेट न हो। लेकिन इस बार बात हो रही है एयरक्राफ्ट कैरियर, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट आए वही बेहतर होगा। F-18 में एक खासियत है कि वो अपने विंग्स को मोड़ सकता है। विंग्स को मोड़ेगा मतलब जगह कम लेगा। ऐसे में F-18 जहां लगभग राफेल के बराबर ही है, तो उसके ऊपर इसे एक खासियत भी आ जा रही है। ऐसे में फ्रांस ये चाह रहा है कि अपने पुराने नेवी के 4 राफेल वर्जन को वो दे दे भारतीय नेवी को। भारतीय नेवी इसका इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करके आश्वस्त हो जाए कि नहीं, राफेल ही बहुत अच्छा है, और फिर भारत 114 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस को ही दे दे। फ्रांस को अगर दे देता है तो एक तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। कौन सा बदला? बदला है ऑकुस डील का बदला। ऑकुस डील करते वक्त फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन के प्रोजेक्ट को छीन लिया अमेरिका ने, और इस चीज से बेहद खफा था फ्रांस। अभी ये दोनों ही आमने सामने हैं, फ्रांस और अमेरिका, और ये डील अगर चली जाती है फ्रांस को, तो समझ लीजिए आप अमेरिका को एक बड़ा झटका लगेगा। ऐसे में फ्रांस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है, भारत से हर हाल में इस डील को पाना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को F-18 के लिए जाना चाहिए या राफेल के लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।